ए अभी तेरे क्वेश्चंस ना some words written below are incorrect. Encircle the correct incorrect word and write the correct word in the box. अब तुझे बताना है इसमें कौन सा incorrect और कौन सा correct है. You will be write correct word in the box and circle the incorrect. ये तुम right word लिख दोगे तो वो तो हमारे पास मिल जाएगा कौन सा incorrect है. सर्कल करने के लिए सब लिख देना बॉक्स में करेक्ट वर्ड टुगेदर. ए काम करना. ये पेन गिर गया. यश तेरा इधर. ये बुक गिर गया. उठा. हाथ डाल के निकाल दे. मैंने बोला था ना रिप्लेस पेन. यहाँ से हाथ डाल ऊपर से. अब रिप्लेस पेन में अब उसको कुछ बोल. काम करना. धक्का नहीं है इसका. मेरे पास नहीं भाई. इसका वो तेरे पास ही होगा. नहीं है इधर. अरे वो रात के बगल में ये चलो मेरे तक से क्वेश्चन इसका वो कर दो. पेंसिल दियो. कंप्यूटर की बुक लाया है. पेंसिल दे. Which tool will you use to fill color in shape? Which tool use for drawing freehand shape? That is kept in the mouse button. Fill in the blanks. A dash used for scrolling. What happened, baby? Appa. शिकंजी. सफिक्स जोड़ना है ना. सफिक्स करना है.
क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश तो करा करो। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाता है क्या क्या करना है। कौन कोशिश करते नहीं हो पढ़ने की। GLASS स्पेलिंग बोलना। DELICIOU डिलीशियस। या डबल क्लिक में कैसे भी नौकरी में इसका 5th हो जाएगा। पेंसिल टूल का 2nd ये है। रुक जा 1 मिनट। उसको प्रोनाउंस करो, पढ़ो उसको बैठ के। अभी रुक जाना, मैंने बोला है। गलती से उतार दिया। रबड़ को दिए जरा, पेंसिल दे और रबड़ दे। मैंने ना इसके सामने वो लिख दिए हैं, मैंने मैच नहीं किया क्योंकि मैंने ना यार अभी मुझे उतार दिया थोड़ा सा, इसलिए मैंने उसके सामने नंबर लिख दिया कि कौन सा किसका है। ठीक है। The brushes draw line with various colors. Dash and cap mouse button. By using mouse you can click only. हम माउस से थ्रू ही क्लिक कर सकते हैं। Scroll what is used to open the open item open करने के लिए थोड़ा ना स्क्रॉल करते हैं। Rub out any part of an image you select. Pencil tool is used to make freehand shape or line. No, false.
Mouse helps to play the games on the computer. नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना. माउस हेल्प करता है वैसे, लेकिन हम उसके थ्रू भी खेल सकते हैं बिना माउस के थ्रू भी गेम्स. जब मैं बोल रही हूँ चुपचाप से अपना काम कर ले. तुमको नहीं समझ में आ रहा है मेरा? मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही बार बार.
ये कौन ला रहा है पानी? ये ठंडा पानी है तो यार गर्मी लग रही है मुझे। और ये क्या है टिप्पण सा? ये The brush draw line with warriors. I don't think so. ये लाइन तो थिक बनाता है, वॉरियर्स नहीं बनाता, थिकनेस बनाता है। ठीक है। To fill with color tools with fill colors in the dash. A dash is used for scrolling. शीट आने वाली थी फिर मुझे मैं पढ़ रहा हूँ आपको भी तरह शीट में कौन सा बना के छोड़ना चाहिए ना शीट ऐसे होता है उनका चलाने से ना 2 मिनट में तो उसको पता है हम इन टाइम में स्कूल जाते थे एग्जाम देने भाई जो धूप लगती थी तुम्हारा भी ऐसा होता जाते हैं अभी यार दिन में स्कूल नहीं जाते थे एग्जाम देने 2 बजे जाते थे है ना यार कितना गर्मी नहीं लगती थी उस टाइम तो यही तो मार्च में तो होता था है ना वो दिन याद आ रहे हैं मुझे बहुत गंदी वाली धूप होती है बाहर रोड पे खड़ा होना पड़ता खैर और मार्च में ज्यादा होती है वैसे मई जून में इतनी नहीं होती है धूप दीदी होती है यार इतनी ज्यादा नहीं क्योंकि उस टाइम दीदी, बारिश हो मई- जाती है दीदी ज्यादा गर्मी होती है नहीं ना मार्च में ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि ठंड खत्म ही होती तो है वही तो मैं कह रही हूँ इस टाइम धूप ज्यादा लगती है क्योंकि पहले ठंड सर्दी लगती थी फिर एकदम से गर्मी लगती है ये वाली जो धूप होती है ना उसमें बस हालत खराब हो जाती है बाहर ये होता है You also make drawing, okay? चलो write the alphabet and make also you will be draw this picture ठीक है all of them draw इधर आओ तेरे को नहीं बुलाया मैंने ये प्रैक्टिसिंग दिखा हाँ प्रैक्टिसिंग क्या करना है जैसे मैंने ये पिक्चर ड्रॉ करनी है और लिखनी है कि कौन ये क्या है ये किससे आता है ये किससे आता है ये लिखना है ठीक है मैं पिक्चर ड्रॉ करके दूंगी और अपने आप ही लिखना है अब तुम्हें ठीक है रिकॉग्नाइज करनी है पिक्चर की कौन सी पिक्चर कौन से अल्फाबेट से रिलेटेड है कंपटीशन आराम से सुंदर सुंदर बनानी है उसमें कलर भी करने हैं यू हैव कलर्स ये उस दिन तो लाई थी कलर सारे तोड़ दिए क्यों तोड़ दिए कलर और खराब कर दिया मैं कर भी नहीं पनिशमेंट दूंगी अगर अब आज के बाद ऐसी हरकतें करी तो समझ में आ रहा है कलर तुम्हें तोड़े थे कहाँ गए कलर कल ही कलर लेकर आइए यहाँ पे कहाँ कलर
है ना? क्या करा तूने कलर का? थोड़ा वो भी उतार रही थी इसका कागज वागज। यही कर रही थी, सही कह रहा है ये, ऐसे करा था इसने हाँ कागज उतार रही थी। है। और ये तुमने मुझे मेरा क्यों बताया ग्रीन कलर का है ना वरना तो उसका कलर तोड़ दिए थे सारे इसने और पन्ना पर रैपर उजाड़ दिया। इसको ना घर पे क्या करना है, आज के बाद कलर नहीं देने बिल्कुल भी, ठीक है? और कलर वाला काम ही नहीं करवाना है इसको आज के बाद, कलर मत दो इसको। मम्मी करवाई थी रोज। हम करवाते जब ट्राई करता हूँ। ये ड्राई करेगी इसे। क्या हुआ? स्पेलिंग बोल दे। रिमेम्बर। क्या हो रहा है ये? क्या कुछ कुछ रो रही तुम्हारी है भाई? नाम लिख दिए उनके, नाम लिख दिए। अब मैं जो बोलूँगी वो पिक्चर बना के दिखाएगी। तू मुझे खुद बना के दिखाएगी, अब मैं तेरे को चिटिंग नहीं करवा रही है। मैंगो बना के दिखाओ सुंदर सा। जैसे मैंने बनाया ना छोटा सा वैसे। क्या हो रहा है ये तुझे? ये बस ऊटपटांग चीजें ले लेते हैं फिर उसके बाद हरकतें करते हैं। ऐसे कैंटीन का खाना उस पर रिस्पॉन्सिबल। काम नहीं करेगा अपना। क्या? किस चीज की कॉपी
कॉपी नहीं है, बुक निकाल अपनी। अब मैं ये काम करवा रही हूँ ना। रोटी नहीं खाई तो ए ये क्या टिप्पण में नल के ध्यान रखिए, खुला खुला छोड़ देंगे कल। दिखाओ इधर। छोटे छोटे बच्चे ना खिलाना पड़ता है, बिल्कुल बच्चे ना छोटे छोटे बिल्कुल सुंदर सुंदर, ये कैसे लिखा है? ये ऐसे नहीं बनाना। मैंने कितना सुंदर बनाया है, देख इधर, इधर खड़ी होके देख। मैंने देख कितना सुंदर सुंदर बनाया है। और मैंने बाहर नहीं निकालना बिल्कुल भी। यू जो है, यू फॉर अम्ब्रेला, डोंट टेक आउटसाइड ऑफ दिस, ठीक है? इस लाइन से बाहर नहीं निकालना बिल्कुल भी से, ठीक है? ओके चलो। और ये पी भी सही से लिखना है, बाहर नहीं निकालना। अब जो मैंने यहाँ पे ABCD लिखवाई है, ये देखना। अब देखिए सारा तूने बाहर निकाला है। ये जो मैंने ABCD लिखवाई है, ये मैंने कहीं बाहर निकाला है? निकाला है? देन डोंट टेक आउटसाइड ऑफ दिस लाइन। क्या करना था? और यार क्या दिक्कत हो रही है तुम लोगों को? क्या प्रॉब्लम हो रही है? सिंपली रबड़ सही है। क्या है? क्या कह रही है? मैंगो बनाना नहीं आ रहा। मैंगो मैंने देख कैसे बनाया है, वैसे ही बनाओ देख देख के। ये मैंगो तो बनाया भी नहीं है, एप्पल है। देख, एक लाइन खींच के सी उल्टा सी बना दे, सीधा सी बना दे। ऐसे कर दिया, ठीक है? उल्टा सी बना दे, सीधा सी बना दे, ठीक है? या तो क्या लिखा है? हाँ मैंगो तो है या एप्पल है?
island is round. I will take Out. out this page. The fill with color tool fills color in the closed shape. हो गया. Our name is Camera. The first don't air the page. Please. Please don't air the page. You and your where I think the drawing. चलो हो गया. हाँ भाई, कितना हो गया? क्या करा दिखा इधर? समझ में आ रहा है? कहाँ कौन सा किया है? सारा सही, सारा कर लिया. दीदी पेंसिल क्या करा है इसमें? एडजेक्टिव इन सेंटेंस. अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताओ ना. अल्फाबेटिकल मतलब पहले, इनमें से पहले अल्फाबेटिकल पहला जो वर्ड होता है ना, ABCD में कौन सा पहला आता है इनमें से, उस हिसाब से लिखो. जैसे ABCD में पहले आता है B, तो B इधर आएगा. B से क्या आता है? ब्यूटीफुल लिखा है, ब्यूटीफुल. फिर B के बाद क्या आता है? A. A के बाद B. A से कोई वर्ड है इसमें जो A से शुरू हो रहा हो? नहीं है ना. A के बाद B से है तो फिर यहाँ पे ब्यूटीफुल. फिर C से कोई वर्ड है? कलरफुल है. कलरफुल आएगा सर, अम्ब्रेला नहीं आएगा. एडजेक्टिव बताना कि अम्ब्रेला कैसा है. समझ में आ रहा है? एडजेक्टिव बोलते हैं कि उस चीज के बारे में पूछते हैं कि वो चीज के बारे में वो चीज कैसी है. ब्यूटीफुल है, सुंदर है, कैसी है, मोटी है, काली है, गोरी है, क्या है वो, दैट इज एडजेक्टिव. ठीक है. तो इसमें तेरा जो आएगा ना ये कलरफुल. कलर अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला कलरफुल है. कलरफुल एडजेक्टिव. तो कलरफुल, C फॉर कलरफुल. यहाँ कलर, फिर इसके बाद कलरफुल आएगा. ऐसे अल्फाबेटिक वाइज लिखना है. क्या हो रहा है यार, तुमने ये क्या ड्रामा मचाया हुआ है? ये चीज क्या लिया है? इसको तो उन्होंने गेम ही समझा हुआ है.
दोबारा ना ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए, मारूंगी थप्पड़। पूरा खिला दिया इसने। हाँ पूरी दही खराब कर दी। प्राउड। बाहर नहीं निकालना है अभी से। Everyone. Thank you. कभी पूरा कर देना मुझे जितना आज कर रही हूँ। बताओ अभी थप्पड़ मारू तेरे भी कान पे। क्या कर रही है ये? ये चॉकलेट खराब होता है, अंदर से गिर जाता है इसके पूरा हिलता है। तो इसको ऊपर लेके जाना ना। उसको कुछ मत करे, वो मैंने आंसर लिख दिए सारे सही। गलत मत करे, मिटाई विटाई कुछ मत। उसको बैग में रख और बुक निकाल इंग्लिश की। इंग्लिश में बोलूँगा। हिंदी की लाया है? क्यों नहीं लेकर आया? मम्मी रख देती है उसमें। पढ़ना नहीं होता है यहाँ पे। क्योंकि ये तो ना इधर दे मैथ्स के सम दे तुझे। ये कंप्यूटर का मैंने कर दिया है, मम्मी को दिखा दियो अपनी। ठीक है, मेरे को मैथ्स का करना है। देख आज वो है 18 की जुलाई है, 17 की जुलाई है, होली कर देंगे। आज के बारे बुध मंगलवार नहीं सोमवार। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। सैटरडे की होली है। फ्राइडे को खेलने वाली है, उदुलैंडी है, और वीरवार को बैड बारिश फेस्टिवल पड़ने लग गया। सबसे ज्यादा गंदा फ्राइडे फेस्टिवल। की है। फ्राइडे की है। मेरी दादी हो गुब्बारे लाएगी सैटरडे पहले हम भी गुब्बारे माला मेरी दीदियों के एग्जाम होते हैं ना, वो होली के टाइम पे होते हैं, जब भी वो स्कूल जाती स्कूल में है होली खेल के आते वो थे। बच बच के जब होली की छुट्टी पड़ती थी ना, जब पेपर कहीं नहीं, एग्जाम के टाइम दीदी एग्जाम के टाइम पे जो लास्ट एग्जाम होता था तब हाँ। ये होली के लास्ट एग्जाम पे टेबल है। ये टेबल लग रहे हैं तुझे। जब विद्या भवन में जाती जब विद्या भवन में जाती थी ना, जब तो दीदिया भैया वगैरह सब ना स्कूल के बाहर मिट्टी के नीचे
दूध छुपा के जाते थे क्योंकि बैग चेक होते हैं। मजा आता था यार स्कूल में। मैं तो जाते ही छुपा देता था स्कूल में। हम याद नहीं आती जाते, स्कूल की बात। हम दूसरों के ले लेते हैं। स्कूल में पता है क्या होता है, मतलब एक्चुअली क्या होती है, जो तुम्हारी स्कूल लाइफ है वो ऑलवेज यू विल बी मिसिंग योर लाइफ। तुम हमेशा याद रखोगे अपनी स्कूल लाइफ सबसे ज्यादा। क्या होता है कि स्कूल में जो हमने फन किया हुआ होता है ना, जो हमारे साथ एक्सपेरिमेंट हुए पिटाई ये वो हम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना, तब हम याद आता है कि हाँ अगर हम तब नहीं पिटे होते ना तो आज हम यहाँ नहीं होते। स्कूल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक से एक बड़े के एक से एक एक्सपीरियंसेस होते हैं स्कूल में। ए ओ फॉर सन होता है, सही से बनाओ इसको, और ये लीव सही से बनाओ, लीव सही से बनानी है, लीव गलत बनाई है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी पेंसिल खेल रहा है। जो मैंने अभी सम्स दिए है ना उसको कर बैठ के, मल्टीप्लाई है वो। ये ग्रामर की बुक लेकर आके अपना कर रहा है ना, कल ना तेरी हिंदी की ग्रामर और इंग्लिश की ग्रामर दोनों यहाँ होनी चाहिए, तुझे ग्रामर करवाऊंगी, बेसिक करवाऊंगी। ये भी तो ग्रामर की बुक लेके अपना कर रहा है, तू क्यों नहीं ला रहा है? कल ग्रामर की बुक होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी की व्याकरण की, इंग्लिश की ग्रामर की, ठीक है? हिंदी की व्याकरण, इंग्लिश की ग्रामर, क्योंकि सारे वो करवाने बोले बेस इंग्लिश की ग्रामर का। क्योंकि क्या होता है, अब तुम बीच में से बच्चा आता है ना ट्यूशन, तो जो बेसिकली उसको सिखाया जाना चाहिए ना वो नहीं सीख पाता है। अब क्या जैसे शुरू से तुम्हारी बुक्स लगेगी तो फर्स्ट चैप्टर से ये सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज करवाऊंगी। अब बच्चा आ रहा है नवंबर में दिसंबर में, तो जो पीछे का होता है फिर वही भी करवाना होता है जो उसको एग्जाम में आता है। तो भी जैसे बच्चा अब शुरू से आ रहा है, शासन शुरू कर रहा है, तो ग्रामर की बुक का एक पेज, बहुत सारी बुक्स का एक पेज सब करवाना भी होता है। और फिर ये कि टाइम भी प्रॉपर मिलता है। अब जैसे बच्चों एज फॉर सन, अब मुझे लग रहा है इस बार पड़ेगी वेकेशन, समर वेकेशन यार 2 महीने नहीं पड़ेगी। वैसे हम एक्साइटमेंट रहते थे, क्योंकि अभी क्या है तुम लोगों को कोविड में इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो। हाँ मुझे पता है, स्कूल भी नहीं गए। हाँ कोविड में इतने नहीं, वो इस समर वेकेशन का मतलब ये होता है कि जो बाहर जो गर्मी होती है, लू चलती है, उससे बीमार हो जाते हैं, इस वजह से समर वेकेशन होती है। समर वेकेशन में घूमने नहीं जाते क्या तुम? फिर तब नहीं होते बीमार। जाते हैं और समर वेकेशन का मतलब ये भी होता है कि एग्जाम्स, वो जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं ना, हाँ वो भी होते हैं। वो चेक होते हैं। बोर्ड के एग्जाम सब 26 अप्रैल से शुरू है, जून तक है, जून तक है बोर्ड के एग्जाम्स। तो तुम्हारी मुझे नहीं लगता तुम्हारी छुट्टियां पड़ेगी वैसे समर वेकेशन, क्योंकि फिर वो रिजल्ट कैसे बनाएंगे 10th और 12th का। फिर तुम्हें स्कूल में बुला के क्या करेंगे जब टीचर्स नहीं होगी तो? हाँ तो ये होता था अप्रैल में, क्या होता था कि टीचर्स नहीं होती थी ना क्लासेस में, बस कुछ 1-2 टीचर होती थी क्लासेस, बाकी की सारी पीरियड्स फ्री, खाली आते थे पीरियड्स। दीदी मेरी बुक में नजर मारे जा रहा है। मारूंगी, काम कर अपना। क्या बोल रही है बहन? अरे ऐसे है ना, एस फॉर सन, एस कैसे बनाते हैं पता? एस फॉर शिप। तू मत बता उसे, खुद करेगी, उसको रिमाइंड याद आ जाएगा अभी फटाफट से। वो अपने दिमाग में थोड़ा जोर नहीं डालती है, इसलिए उसको
उसको बस चाहिए होता है पूछना। थोड़ा अपने आप को प्रेशर करो भाई, ऐसे कैसे लिखते हैं। साइंस एग्जाम कब है तेरा? इसका संस्कृत का है। अभी तो उनके शुरू नहीं हुए हैं, तो वहाँ से शुरू वहाँ तो होते हैं, वो तो शुरू नहीं हुए हैं। और स्कूल जा रही होगी वो नहीं 9th और 11th वालों के काम नहीं करेगी। खुशी स्कूल जाती है, स्कूल में हो रही है उसकी। नहीं असेसमेंट हो गई। ये क्या करा है भाई से? यहाँ पे भी सारा ये Put in खिला dustbin. रखा है दीदी। जाओ डाल के और डस्टबिन में सारा उठाओ ये। हाँ ये भी उठाओ सही से, एक एक उठाओ, यहाँ से भी उठाओ ये देख सारा उनके कपड़ों पे लग जाएगा ना। मुझे समझ में नहीं आती इसको शॉर्पनर से पेंसिल इतनी क्या जरूरत है इतनी छीलने की इसको पेंसिल। बस एक बार छीलो काम है, ये भी थक क्या रही है। इसके लिए ना वो वाली पेंसिल नहीं आना जिसको छीलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे वो ना जिसमें दीदी फिर उसकी निब तोड़ देगी बार बार पतली वाली। आरती की तो अपनी पतली की है, ये मोटी वाली भी आती है। उठाओ सारा ये डस्टबिन में डाल के आओ जाओ। दीदी आप ऐसी वाली बात कर रहे हो। ये नहीं एक और पेन पेंसिल आती है वो। ये दीदी इसकी टूट जाएगी, 5 होती है अंदर, इसको निकाल के ऊपर डालोगे तो और दीदी ऊपर डालो इसी को ऊपर डालो। दीदी डाल दो अंदर से नीचे आ गई। दीदी अब देखो नीचे दूसरी आ गई, इसको डालोगे तो दूसरी आ जाएगी। हमने भी यूज किया ये। लाइट लिखती है ये तो कांच वाली आती है, कांच वाली। अभी भी उतना का उतना नहीं है। अभी उसको उठवाती हूँ। और बैठी भी थी इसको ऊपर का ध्यान दे। ये वाला उठाओ आप सारा। हाँ उठाओ एक एक करके सारा, नहीं तो एंग्लो ने को बोल दूंगी तो पिटाई करेगा। जो वो आते हैं ना उनसे दीदी यार कितना गंदा मचाते हैं, इसने मैंने कहा ये लड़की है इसको तेरे को पनिशमेंट दिलवाऊंगी उन बच्चों से। वो बोलते हैं दीदी यार ये कितना गंदा कर देते हैं। ये स्मेल करना। हाँ स्मेल। You smell bad. हो गया? Yes. Thank you. Bye. हम Yeah. काम करो अब अपना, हो गया? दोबारा नहीं करनी ऐसी हरकतें, ठीक है? ज्यादा पेंसिल नहीं छीलनी होती है, एक्स्ट्रा पेंसिल रखा कर ना अपने पास। मैं तो 2 रखता हूँ, एक टूट गया तो उसको छील के उसको खत्म कर देती है बस, सारा वेस्ट। पेंसिल मेरे पास पेंसिल का पिटारा पड़ा हुआ है बैग में। इतनी ज्यादा भी पेंसिल मैंने रोटी खा ले, फालतू बात नहीं करनी, काम कर दो ना अपना। काम में ध्यान दो, काम कर रही है अपना। बच्चे के ध्यान कोई नल खोल दे पा दीदी रहने दे, अब इतना तो थोड़ा रहने दे, तू बैठ जा चुपचाप से। U for umbrella, P for pencil, L for leaf, S for sun। आ गया ना, देख ले। थोड़ा सा ना अपना दिमाग में जोर डाला करो।
बहुत मारूंगी थप्पड़ खींच के, मुझे नहीं आ रहा, करवाएंगे सब। थोड़ा दिमाग यूज कर अपना, दिखा इधर, थोड़ा थोड़ा हो जा। ये क्या है, ये क्या सिखाए हैं, ये क्या सिखाए हैं, करी से अब मुझे 100 तक काउंटिंग लिख के दिखाएगी। नहीं पेंसिल नहीं छील लिया, 7 5 जा 35, हाँ 7 7 4 जा कितना होता है 28, यहाँ पे देख पेंसिल 28 में अब ये 5 प्लस करो, यहाँ पे देख कितने होगा, सॉरी ये 3 प्लस करो 28 में करो, हाथ में उंगली पे करना, ये इसका क्या ले रहा है, प्लस करो बता, 28 में 7 4 जा कितना होता है 28, 28 में 3 प्लस कर दो और फिर वो यहाँ लिख दो, क्या हुआ, now write all above underline adjective in the correct column in the table below। अच्छा जितने भी अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, तूने करी अंडरलाइन, तूने करी कि अंडरलाइन, तूने पहले बात तो एडजेक्टिव गलत अंडरलाइन किए, दिखा इधर, एडजेक्टिव मैंने बताया था जो नाउन के बारे में बताता हूँ कि नाउन क्या है। Sunshine and fresh air are more important than medicine। जो sunshine है और जो air fresh air है, 7 8 जा 28, 28 में 3 प्लस करेंगे तो 75 आएगा, 28 में 3 प्लस करेंगे तो 31 आएगा। Sunshine and fresh air are important than medicine। Sunshine और fresh air क्या चीज है, क्या है ये, इसके बारे में क्या है बताया गया, क्या है ये इम्पोर्टेंट, किससे इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन से। Now the baby lizard were growing longer। baby lizard कैसे बढ़ रहा है, crocodile are powerful reptile। crocodile कैसा reptile है, deer powerful, उसके बारे में बता रहे crocodile कैसा है। सीमा is calmer than her sister। तो सीमा क्या है, कामर है, कामर मतलब शांत, ठीक है। The tiara is decorated with sparkling jewels। tiara ने कैसे डेकोरेट किया है, sparkling। Miss Renu is the most hardworking teacher। hardworking। Nina is wearing smart dress। smart dress। Look at most colorful kite bleeding so colorful। I am feeling better। कैसा फील कर रहा हूँ, better। Learning Japanese is more difficult than learning English। तो difficult। My brother is the tallest person in our family।
नेक्स्ट चलो अब ये बोल रहे हैं कि नाउ राइट ऑल द अबव अंडरलाइंड एडजेक्टिव इन द करेक्ट कॉलम एंड इन द टेबल बिलो। सबको पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पहली बात तो I don't teach you and I don't learn you, which is the 3 degree of comparison होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिग मतलब छोटा, बिगेस्ट मतलब थोड़ा बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। 3 सीख जा। पहले बात तो 3 9 का कितना होता है? 16 होता है। जो तूने 6 यहाँ रखा ऊपर 1 लगाया, 3 9 का कितना होता है? तो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट। गॉट इट? तो ये बोल रहे हैं कि इनकी वैसी डिग्रीज बनानी है, जैसे बिगेस्ट। तो बिगेस्ट का क्या होगा? बिगर, बिग, यहाँ लिखना 1 में, अच्छा यहाँ पे लिखे हो 1 से लिखेगा। 1 में क्या है? इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट ही होता है। इम्पोर्टेंट फिर इम्पोर्टेंट, ठीक है। longer, longest, longest, longer, longer, longest. Powerful, powerful, full, powerful, powerfulness, नहीं powerful सेम ही होगा, हर किसी में चेंज नहीं होगा। क्या हो रहा है भाई? Why are you fighting? उसका बैग दे दो। क्या ले रहा है इसमें से? मुँह से बोल, क्या चाहिए? हैं? काम कर अपना, काम करने के लिए दिया ना, काम करो। क्लैप फालतू में जो बैठा होता है। मेरे पास वैसा वाला है, ट्रायंगल शेप का दामन, ऐसे ही ऐसा वाला ना जो छोटा सा होता है, हाँ, पिंक कलर लंबा का। सा, हाँ, पिंक कलर का जो ऐसे ऐसे होता है, ऊपर बड़ा। तेरे जैसा तेरा नहीं, जो गोल किसने दिया ये? मेरा वो तुम मत निकालो, कौन सी डाल दी? देख लो हैं? थैंक तो मत दिखा, मैं देख लिया। फालतू की वो नहीं करनी है, काम करो अपना। ये तुम लोग लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे बोल काम करना आते हैं या फिर लड़ाइयाँ करना आते हैं? Don't fight. Then I will slap you. अगर तुम लड़ाई करोगे तो दीदी तुमको मारेगी। Again. कल मैं ना पढ़ रही थी, तो पढ़ रही थी, मेरे पास एक मैसेज आया
रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन संस्कृत इज वेरी एडिसेंट। वैसे ना आने वाले टाइम पे ना संस्कृत जो एडिसेंट चीज़ें होती है ना, लोग उसके पीछे भागने वाले हैं। कैसे? वो हमारा खत्म हो रहा है। कहते हैं ना अपनी हेरिटेज को बचा के रखो, तो अपनी हेरिटेज को बचा के रखना मुश्किल हो जाती है। आने वाले टाइम तो क्या सोच रही है, तो सोच रही है कि हिंदी खत्म हो जाएगी ना, इंग्लिश चलेगी, तो कौन सी लैंग्वेज चलेगी? दिल पर संस्कृत खत्म हो जाए। यार नहीं देख, खत्म तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारी एनिसेंट लैंग्वेज है, एनिसेंट लैंग्वेज है, और फिर हमें अपनी हेरिटेज को बचा के रखना जरूरी है। तो खत्म तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो इसको इसलिए कंपल्सरी इन्होंने रखा हुआ है, तीसरी लैंग्वेज में इन्होंने इसको इंग्लिश। और मैं ये भी नहीं कह रही कि हमारा इंडिया 3 8 जा 24 टेबल भी भूल गया। तो ये होता है कि देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम कभी अपनी नीड नहीं कर सकते लाइफ, क्योंकि उससे हमने कुछ सीखा नहीं हुआ। ये लैंग्वेज कभी खत्म नहीं होगी हिंदी। हाँ, ये हिंदी कभी कैसे खत्म हो सकती है? तो चलो अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, आने वाले 200 साल बाद हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। फिर इंडिया हिंदुस्तान कहाँ से आएगा? हिंदी से। समझ में आया? इसीलिए ना ज़्यादा इंग्लिश को बढ़ावा भी मत दो कि इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। अरे यार तुम ये सोचो, हिंदी तो कभी खत्म नहीं होगी। इंग्लिश आने से तुम्हारा क्या हो जाएगा? कोई फायदा होगा? है? अगर सभी इंग्लिश पढ़ने लग गई, सभी इंग्लिश पढ़ने लग गई। चलो ठीक है, सभी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भागी, क्योंकि हमारी जो इंडिया की कंपनी इसके साथ बिजनेस कौन करेगी? जिसको हिंदी आती है वो करेगा ना, उसकी भी जॉब्स अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। इसलिए ऐसा मत देखो कि देखो अगर तुम्हारे चारों माय नेम इज एंटनी एंटोनिम विल टेक सिनोनिम्स नहीं, जैसे क्लीन, क्लीन का भी क्लीन का वो बताना है, एंटोनिम्स उल्टा। सिनोनिम्स होते हैं कि उसके सिमिलर वर्ड, सेम सेम, ठीक है। एंटोनिम्स होता है उसका उल्टा, क्लीन का, हैवी का, लाइट, फुल का, एम्प्टी, सॉर का, स्वीट। क्या प्रॉब्लम है? मुझसे बोल, क्या है उसमें, उसके बैग में है? क्या चाहिए तुझे उसके बैग में से? नाम नहीं पता उसको, दे दे, क्या निकालेगा? वो भी मेरे को खिलानी है। दे देना, 2 मिनट में वो निकाल लेगा जो उसको निकालना है। तेरे को पता है उसको क्या चाहिए? देख लिया उसका सामान तो है मेरे पास। अरे उसको वही कायदा चाहिए, दे दे। टेबल देखने की पड़ेगा। तेरी ना कल इतनी डंडे से पिटाई करूंगी अगर कल तूने टेबल सारी याद नहीं करे तो। अरे उसी को दे देना। Words can be found in all direction, जो all direction में हो सकते हैं, जैसे इधर से भी वर्ड बन सकता है, इधर से भी वर्ड बन सकता है, इधर से भी वर्ड बन सकता है। अब वो वर्ड तुम्हारा यूज होने, जैसे थिक है, वर्ड फाउंड थिक, और अपोजिट क्या होगा उसका? थिक, ठीक है। अब थिक यहाँ से बन रहा है थिक, और यहाँ से क्या बन रहा है? थिक। ये क्या हो गया? तो ऐसे ले रहा था।
ऐसे ही वर्ड, ऐसे ही वर्ड बना करने हैं। शेड जो यहाँ से भी बने एक वर्ड, यहाँ से भी एक वर्ड। मैम ये टॉफी दे रहा था। कोई बात नहीं, काम करो। ये सारी हरकतें ना घर पे करा करो, चांटा मारूंगी मुंह पे खींच के। आप पढ़ने आते तो चुपचाप पढ़ा करो। दोबारा की ना ऐसी हरकतें मारूंगी थप्पड़। घर में भी ले सकता है टॉफी। घर में नहीं जाके ले सकता। टॉफी लिए मैंने टॉफी में ना कुछ मैंने टॉफी को तो निकाल दिया था, मैंने कुछ और रखा था उसके अंदर। कुछ और रखा है उसने। उसके अंदर सीक्रेट है, वो नहीं बताएगा। काम कर जो टास्क एनीबॉडी सीक्रेट। मम्मी हो पैर का बर्गर दो। ये वाले सम्स करते हैं भैया, सुन रहा है। नाम को पैक बैकअप मम्मा को दे करवाऊंगी। ट्यूशन कल कौन सी कॉपी? जी मेरे जीके का टेस्ट इंग्लिश की बुक्स ग्रामर जीके का जीके का टेस्ट नीचे क्या लिखना है? ये मेरा